Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the channel Upgraded Today. In this video lecture, we will discuss the corporal and ASI past papers. इसको हमने नाम दिया है ASF मेगा मैराथन सेशन बाय अपग्रेडेड टुडे। तो पार्ट 1 आज हम डिस्कस करेंगे। जनरल एक ओवरव्यू सबसे अगर हम पहले करवा लें तो उसमें है कि एएसएफ में कैडर्स कौन सी है। मुख्तलिफ कैडर्स होती है जिनमें स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, कैंडिडेट्स अपेयर हो सकते हैं, लेकिन हम जो मेजर कैडर्स की आज बात करेंगे वो है एएसआई और कॉर्पोरल। एएसआई का स्केल होता है बीपीएस 11 और कॉर्पोरल का बीपीएस 7। इसके अलावा और भी मुख्तलिफ कैडर्स है, लेकिन वो उसमें ड्राइवर्स वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती है। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली इन दो कैटेगरीज या कैडर्स की बात करेंगे। एएसएफ मीन्स एयरफोर्स सिक्योरिटी फोर्स। तो एएसएफ में मुख्तलिफ किस्म की पोस्ट्स आती है और अभी आगे आने वाली है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि पिछले बैचेस की वो ट्रेनिंग चल रही है। वो सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद आगे एडवर्टाइजमेंट होगी और बहुत ज़्यादा सीट्स आने वाली है। तो ये हम बात कर रहे हैं उसके रिटन टेस्ट की कि रिटन टेस्ट में क्या कुछ होता है, क्योंकि बाद में प्रिपरेशन का इतना टाइम नहीं मिलता। सबसे पहले हमने फिज़िकल में अपेयर होना है। जितने भी कैंडिडेट्स अपेयर होंगे वो फिज़िकल स्टैंडर्ड्स गिवन होती है उनके वेबसाइट्स पे। जिस तरह की अगर हम बात कर ले, मेल के लिए है 5.6 इंच और 168 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए भी इसी तरह 157 सेंटीमीटर। मिनिमम वेट मीन्स कि बीएमआई सबका वो चेक करते हैं, मिनिमम चेस्ट रिक्वायरमेंट फॉर मेल। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें रनिंग, सेटअप, पुशअप्स, लेकिन वो चीज़ें नॉर्मली सब के सब क्लियर कर लेते हैं। तो जो फिजिकल क्लियर करके वो खुशकिस्मत कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए आज की ये वीडियो है, क्योंकि उसके बाद फिर 2 महीने का या इस तरह 1.5 महीने का टाइम होता है, वो कॉल लेटर्स इशू हो जाते हैं। तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता जिसमें बंदा प्रिपेयर कर सके, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसमें मार्क्स अच्छे ले सकता है कोई, सो वो होता है रिटन पार्ट। अगर रिटन पार्ट की हम बात कर ले तो उसमें इंग्लिश होता है 20% का, जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस होता है 20% का। इसके अलावा इस्लामियात से क्वेश्चंस आते हैं 20%, पाक स्टडी से क्वेश्चंस आते हैं 10%, और करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज होते हैं 10%। इसके अलावा एनालिटिकल रीजनिंग या जिसको हम जनरल इंटेलिजेंस कह सकते हैं, वो नॉर्मल आईक्यू लेवल को ही चेक करते हैं, वो 10% एमसीक्यूज होंगे। इसके अलावा मैथ्स के 10%, सो ये टोटल बन जाते हैं 100%। ये सारे एमसीक्यूज आप लोगों को, तो प्रीवियस जितने पेपर्स हैं उसके एमसीक्यूज हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। यही आप लोग पढ़ ले, समझ ले, और इसको अगर रट्टा भी कर ले, क्योंकि यही एमसीक्यूज मोस्टली रिपीट होते रहते हैं। तो आप लोगों ने ये वीडियो बड़ी गौर से देखनी है, और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहे। आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे पार्ट वन में हम इंग्लिश के पोर्शन और जनरल नॉलेज के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। उसके एमसीक्यूज जितने पास्ट पेपर्स में, प्रीवियस पेपर्स में या मुख्तलिफ एएसएफ के एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो आज हम इन दोनों पार्ट्स को डिस्कस करेंगे पार्ट 1 में। अगले नेक्स्ट पार्ट्स में से हम बाकी जितने भी पोर्शंस हैं उनको टर्न बाय टर्न बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं इंग्लिश पोर्शन को, जो है होता है 20%। तो ये प्रीवियस पेपर है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, उसमें जो एमसीक्यूज आए हुए हैं आज हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले है यर्न का हमने क्या लिखना है, सिनोनिम। तो द सिनोनिम ऑफ यर्न इज क्रेव। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 इज इनडिफरेंस। तो इनडिफरेंस का हमारे पास सिनोनिम है एपैथी, APATHY। क्वेश्चन नंबर 3 अपराइट। अपराइट का हमारे पास सिनोनिम है वर्चुअस। क्वेश्चन नंबर 4 प्लॉग। प्लॉग ताउन को कहते हैं। तो इस तरह से एपिडेमिक को अगर हम देख ले, पेस्टिलेंस को देख, तो इट मीन्स कि वबा। तो बोथ बी एंड सी बोथ आर द सिनोनिम्स ऑफ प्लॉग। क्वेश्चन नंबर 5 पीविश। तो इसका सिनोनिम हमारे पास ऑल ऑफ द अबव। क्यों? क्रेबी, क्रैंकी, स्टबबोर्न, ये सारे के सारे करेक्ट है। दैट्स व्हाई ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द एंटेनम। एंटेनम का मतलब है ऑपोजिट वर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देख ले, ऑडियंस। ऑडियंस हमारे पास वो लोग हैं जो सुनने वाले हैं, तो द ऑपोजिट वर्ड इज क्राउड। क्वेश्चन नंबर 7, सिंक, कोई चीज डूब रही हो, सिंकिंग, तो उसका अपोजिट वर्ड है फ्लोट, तैरना। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, कंसोलिडेट, किसी चीज को इकट्ठा करना, यज्ञा करना। अपोजिट वर्ड इसका क्या होगा? स्प्रेड, डिस्पर्स, स्कैटर, सब के सब। सो ऑल आर करेक्ट। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, स्ट्रिक्ट, सख्त, तो इसका अपोजिट वर्ड है लीनियंट। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10, कैस्केड, कैस्केड का अपोजिट वर्ड है ड्रिप। ड्रिप या ड्रॉप मतलब थोड़े से कतरे, और कैस्केड इकट्ठा करना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट ऑप्शन। अगर इसको हम देख ले तो इंग्लिश में ये क्वेश्चंस भी आते हैं। द ईयरली पाथ of the sun around heavens is known as ecliptic. So option A is the right option. Next question. They have not spoken to each other since they quarreled. So option number D is the right option. तीसरे क्वेश्चन को अगर हम देख ले, वेयर वर यू बोर्न, आप कहाँ पैदा हुए थे? ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। The time by your watch is not accurate. So option B is the right option over here as well. Next अगर हम क्वेश्चन को देखें, Mr. Khalid has rarely been asked to speak in public. So यहाँ पर ये कुछ सेंटेंसेस को हमने कंप्लीट करना होता है। फॉर एग्जांपल इसमें प्रीपोजिशन लिखना है या इस तरह से कोई वर्ब, एडवर्ब या जो मिसिंग है तो उसको हमने पहले सिनोनिम्स, फिर उसके बाद एंटोनिम्स, फिर इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीशंस। अच्छा, अगर हम देख ले ए से पास्ट पेपर एएसआई कॉर्पोरल का, तो उसमें किस तरह के एमसीक्यूज आए हुए हैं? इंग्लिश पार्ट में ही, क्योंकि इंग्लिश पार्ट हमारे पास 20% का होता है। सो क्वेश्चन 1 को अगर हम देख ले, आई एम फेड अप विद हिज मेस। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, ही इज टायर्ड ऑफ देयर कंप्लेंट्स। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। शी विल बी देयर फॉर यू। ऑप्शन बी। यहाँ पर सिर्फ प्रपोजिशंस, हमने वही सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, जो मिसिंग वर्ड है उसको हमने लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 4, डू नॉट टेक एनी नोटिस ऑन हिम, तो ये आप लोगों ने याद करना है, इसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 5, आई एम फेड अप विद हिज मेस। क्वेश्चन नंबर 6, द बॉय हु गॉट फुल मार्क्स वाज सस्पेक्टेड बाय चीटिंग। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। 7, शी कंप्लेन्ड अबाउट पेन्स इन हर बैग। Question number 8, my grandfather is always complaining about the pain in his back. About दोनों में यही आएगा। Question number 9, the pilot blamed his colleague for losing their way. Question number 10, an infant depends upon its mother for food. तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन स्टेटमेंट्स जितने भी है वो हमने डिस्कस कर लिए, उनको कैसे कंप्लीट करना है और कौन से वर्ड उनमें से आएंगे। नेक्स्ट अगर हम देख ले तो एनोलॉजीज का पार्ट है। एनोलॉजीज में अगर हम देख ले, एनोलॉजी अब शीप, वूल, इन दोनों का आपस में बीच में कौन सा रिलेशन पाया जाता है? अगर शीप को हम देख ले, शीप पर क्या होता है? वूल होता है। इसके अलावा अगर हम गोट को देख ले, गोट पर क्या होता है? मोहेयर। सो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। वो क्वेश्चन में जो गिवन होते हैं उनका जो आपस में ताल्लुक है वो हमने ऑप्शंस में जितने भी गिवन होते हैं उनमें से देखना होता है कि क्या ये इसमें से है। अगर हम दूसरे को देख ले, सी शिप, तो इनमें उस तरह से, क्योंकि शिप क्या करता है? फ्लोट करता है सी में। इस तरह अगर कैट को देख ले, दैट इज एनिमल, तो इनका ताल्लुक बिल्कुल क्वेश्चन वाला नहीं बन रहा। जो क्वेश्चन में ताल्लुक होता है वही हमने ताल्लुक ऑप्शन में ढूंढना है, दैट विल बी करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट को अगर हम देख ले, फिश शॉल, तो फिश क्या करते हैं? वो शॉल में, तो इस तरह शार्क क्या है? स्कूल की तरह रहते हैं। ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट अगर हम देख ले, केन इज यूज्ड फॉर वॉकिंग, जो बूढ़े होते हैं या वैसे ही थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं तो वो अपने साथ हमसा इस्तेमाल करते हैं वॉकिंग के लिए, चलने के लिए। तो इस तरह ग्लासेस यूज होती है देखने के लिए। ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन। अगला अगर हम देख ले, यान बोर्डम, तो
द राइट ऑप्शन इज स्माइल एंड अम्यूजमेंट। जब बंदा खुश होता है वो मुस्कुराता है। एक्टर स्टेज, एक्टर परफॉर्म करता है स्टेज पे, इसी तरह स्केटर रैंक पे। ऑप्शन 4 इज द राइट ऑप्शन। कंड्यूट वाटर, अगर हम देख ले तो वाटर कंड्यूट में फ्लो करता है, इस तरह आर्टरी में ब्लड क्या करता है, फ्लो करता है। ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन। तो ये है हमारे पास एनोलॉजीज। पुअर के साथ मनी नहीं होता, इट मीन्स दे आर अपोजिट ऑफ ईच अदर। सो ऑप्शन 1 सैड एंड हैप्पीनेस, बोथ आर अपोजिट। इंक्यूबेटर इन्फेंट, इन्फेंट कहाँ पे होता है, इंक्यूबेटर में, वहाँ पे रखते हैं। तो अगर हम देख ले प्लांट्स को ग्रीन हाउस में रखते हैं। ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन, यहाँ पर पिक्चर में भी दिखाया गया है। चॉकलेट शुगर, चॉकलेट अगर हम देख ले तो उसमें शुगर मिलाया जाता है चॉकलेट को बनाने में। तो यहाँ पे अगर हम देख ले बिल्डिंग को बनाया जाता है सीमेंट के लगाने, सीमेंट वहाँ पे यूज़ होता है तो तब जाके बिल्डिंग बनता है। इस तरह के ये जो पिक्चर्स है, विजुअल्स आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में या टेस्ट में गिवन नहीं होंगे, यहाँ पर ये समझाने के लिए आप लोगों को शो किए जा रहे हैं। सो आप लोगों ने सिर्फ इस पे फोकस करना है और इसको ही याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम देख ले डस्क नाइट, नाइट डस्क एक दूसरे के सिनोनिम से, तो इन्फेंट और चाइल्ड दोनों एक दूसरे के सिनोनिम से। ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑलवेज नेवर, हमेशा और कभी नहीं, अब एक दूसरे के क्या है, अपोजिट वर्ड से, एंटेनिम से। सो ऑप्शन 1 ऑफन रेयरली, ये राइट ऑप्शन आ गया उसका। अगर हम नेक्स्ट देख ले रिब केज एंड लंग्स, तो लंग्स को क्या प्रोटेक्ट करता है, रिब केज ही प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह स्कल प्रोटेक्ट करती है ब्रेन को। ऑप्शन 1 इज द राइट ऑप्शन। ग्रुप एंड सोसाइटी, तो मुख्तलिफ ग्रुप्स मिल के क्या बनाते हैं, एक पूरी सोसाइटी बना लेते हैं। इस तरह से मुख्तलिफ क्लासरूम्स मिल के एक स्कूल बना लेते हैं। नेक्स्ट ट्रैफिक रोड, ट्रैफिक कहाँ पे होता है, रोड पे ही होता है। इसी तरह ब्लड कहाँ पे होता है, वेन्स में या आर्टरीज में। यहाँ पे आर्टरी होता या वेन होता, दोनों हमने राइट मार्क कर देना था। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इज द राइट ऑप्शन। हॉर्न्स बुल, अगर हम देख लेना तो बुल के क्या होते हैं, हॉर्न्स। तो इसी तरह से ये नेक्स्ट पिक्चर को अगर हम देख ले तो एंटलर्स के क्या होते हैं, सेग। ऑप्शन 2 इज द राइट ऑप्शन। एयरप्लेन हैंगर, एयरप्लेन को रखते हैं हैंगर में फॉर द प्रोटेक्शन, उसको सेफ जगह प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से अगर हम देख ले तो मनी को कहाँ पे रखते हैं, वॉल्ट में। वॉल्ट में इसलिए रखते हैं ताकि वो सेफ रहे, प्रोटेक्टेड रहे, सिक्योर रहे। अच्छा, फिर आ जाते हैं अपने पहले ही पेज पे। तो यहाँ तक हमारा पोर्शन ख़त्म हुआ इंग्लिश का जो 20% था। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज को या एवरीडे साइंस को, जो भी 20% होता है। अगर जनरल नॉलेज को हम देख ले तो उसमें से मोस्टली हमारे पास हिस्ट्री रिलेटेड या इस तरह से जनरल नॉलेज को चेक करने के लिए MCQs आते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 इज द सरनेम ऑफ हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वाज, ऑप्शन नंबर बी अबू तुराब। अबू तुराब इज द राइट आंसर। Question number 2, ruins of Harappa is situated in Sahiwal. Option C is the right option. Question number 3, the Quaid-e-Azam stayed during his last illness in 1948 in Quetta. और फिर 4th हुई ज़ियारत में उनका कब्र है। Question number 4, meaning of Al-Siddiq is truthful. Option B. How many umrahs did the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam perform in his life? तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी मुख्तलिफ मतलब जनरल नॉलेज के ही MCQs इस्लामियात से आते हैं या इस तरह ये इस्लामियात के पोर्शन में भी हो सकते हैं। व्हाट इज़ द शेप ऑफ बास्केटबॉल फील्ड, तो बास्केटबॉल फील्ड हमारे पास होता है रेक्टेंगुलर शेप में। क्वेश्चन नंबर 7, प्लेस वेयर चिनाब रिवर मीट्स द रिवर सुतलिच इज नोन एज पंचनद। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। Where is the capital of Libya? So it is in Tripoli. Which of the following is patient flower of Britain? So right option is rose. Distance between Earth and Sun is longest in which month? In July. Option A. अच्छा, अगर इधर हम देख ले तो ये भी जनरल नॉलेज के MCQ से। द कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका लाइज एट द साउथ पोल। ऑप्शन बी।
When was Liaquat Nehru Pact between India and Pakistan signed? So it was signed in April 1950. Option D. Next, who was the first woman governor of State Bank of Pakistan? Dr. Shamshad Akhtar. Option B is the right option. Question number 43. Who was the first CNC, Commander-in-Chief of Pakistan Navy? So Gifford James. Option A, Angrez the. 44. The headquarters of Air Force is located in Islamabad. ये F9 पार्क है उस साइड. 45. The range of Hataf 4 is 750 किलोमीटर. तो ये था हमारे पास जनरल नॉलेज या एवरीडे साइंस का पोर्शन. इससे पहले हमने डिस्कस किया इंग्लिश का पोर्शन, और नेक्स्ट पार्ट में हम फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पोर्शंस जो कि इस्लामियात है. कुछ इस्लामियात के एमसीक्यूज यहाँ पर भी डिस्कस हो गए, पाकिस्तान अफेयर, करंट अफेयर्स, एनालिटिकल रीजनिंग और मैथ्स. तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा. अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, तो सेकंड पार्ट में अभी हम डिस्कस करेंगे इस्लामियात को, इस्लामिक स्टडीज़, दैट इज़ 20% इन द टेस्ट. So the question number 1 is Hajar Aswad means the black stone. Option B. Second, the first revelation came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. पहली जो वही नाजिल हुई थी वो थी गारे हिरा में. Option A is the right option. Next, Injil Bible was revealed on the Prophet Hazrat Isa alayhi salam. Fourth, Musaylima Kazzab was a false prophet. एक झूठा नबी थे. Fifth, Masjid Nabi is located in Medina. Option B. Next, Kharaj is the land tax. Option B. 7. Hazrat Usman Razillahu Ta'ala anhu was third caliph. तीसरे खलीफे थे. 8. Hazrat Ali Ta'ala anhu was son-in-law of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. उनके दामाद थे. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam migrated to Medina in which year? 622 AD. 622 में उन्होंने हिजरत की थी. इस्लामिक कैलेंडर हिजरा कमेंस्ड फ्रॉम 622 AD. उधर से ही शुरू हो जाता है. 11. सूरह अन-निसा स्पीक्स ऑफ वुमेन मैटर्स. औरतों के मामलात. 12. Saifullah was the title of Hazrat Khalid bin Walid raziyallahu ta'ala anhu. 13. Sahih Sitta are the books of Hadith. Option C. Question 14. Torah was revealed to which prophet? Hazrat Musa alayhi salam, Zabur Hazrat Daud alayhi salam, Injil Hazrat Isa alayhi salam और कुरान मजीद Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. यही 4 आसमानी कुतुब. 15. How many surah are there in Holy Quran? 114, 114. 16. Battle of Badr was fought in the year 2 AH. 17. Which was the first Muslim mosque? Masjid Quba. Option B. 18. Which surah is known as heart of Quran? Quran का दिल. Surah Yasin. Option A. Which is the third surah in Al-Quran? Surah Al-Imran. Option B. 20. How many fundamentals arkan are there in Islam? 5. Namaz, Roza, Zakat, Hajj और Jihad. Now dear students, in the part 3 we will discuss the Pakistan affairs and current affairs that collectively constitute 20% of the test. So let's start with the question number 1. How many countries are declared nuclear powers? 8. और पाकिस्तान भी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से एक. FATF stands for Financial Action Task Force. Washington DC is the none of these. State of USA, ये कोई state नहीं है. Which is the smallest country of the world? Vatican City. ये छोटा सा मुल्क. Who is the founder of Wikipedia? Jimmy Wales. Option B. Dash is known as the land of rising sun. Japan. Yes. The Dash will be the next leap year. So 2024. ये हर 4 साल बाद एक leap year होता है. Next. COP26 was held in which country? UK. The present speaker of Pakistan National Assembly is असद कैसर. ऑप्शन ए. उस टाइम असद कैसर था, लेकिन ये इस तरह के जो जनरल नॉलेज में से करंट अफेयर्स का पोर्शन होता है. सो करंट अफेयर्स के जितने भी एमसीक्यूज है ये टाइम के साथ अपडेट होते रहते हैं. फॉर एग्जांपल जो ऑफिस होल्डर्स होते हैं, जो भी मिनिस्टर्स या इस तरह से डिफरेंट पर्सनालिटीज़ होती है, तो उनके नाम आप लोगों ने साथ साथ अपडेट करने होते हैं. ठीक है, तो ये इसलिए चेंज होंगे. As per IMF sources, Pakistan GDP would be dash in 2022 $396 billion.
The upper house of British Parliament is House of Lords. Option B. SAARC stands for South Asian Association for Regional Cooperation. Option B. OIC stands for Organization of Islamic Cooperation. Option C. Hamas is an Islamic organization working for the liberation of Palestine. The Summit for Democracy was held in Washington in December 2021. The author of Governing the Ungovernable is Ishrat Hussain, the then Governor State Bank of Pakistan. FATA merged with KPK under Khyber Pakhtunkhwa, 25th Amendment of the Constitution of Pakistan. Yes. So Desh is the only female governor appointed in Pakistan, Begum Rana Liaquat Ali Khan. National Identity Card, NIC, अभी तो CNIC Computerized National Identity Card आ गए, was introduced in Pakistan in 1947. उस time introduce हुआ था. Which rivers were given to the India under Indus Water Treaty 1960? So those are Sutlej, Bias and Ravi. और पाकिस्तान को जो मिली है, अगर उसको आसानी से याद करना है, ICJ, Indus, Chenab और Jhelum. Muhtarama Benazir Bhutto became the first Prime Minister of Pakistan in December 1988. During Ayub era, presidential elections were held in 1965. Option B. The head of the state in Pakistan is President. Option B. Lahore Resolution was passed in 1940. Who was the second Prime Minister of Pakistan? Khwaja Nazimuddin. Option C. Who became the president after Ayub Khan resigned? So none of these, क्योंकि वो आया था जनरल यहिया खान. Pakistan has Dash field rating units 4. Pakistan became a member of United Nations in 1947. Pakistan is situated in South Asia. Pakistan has borders with Dash and Dash, China and Iran. Option B. The single national curriculum in Pakistan was implemented at the primary level in 2021, Imran Khan के दौर. The present Federal Minister of State for Climate Change in Pakistan is Zartaj Gul. उस टाइम Zartaj Gul थी. अभी ये भी इस तरह के करंट अफेयर्स के जितने भी MCQs है, ये जिस टाइम आप लोगों ने टेस्ट देना है उससे कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, 10 दिन पहले इनको आप लोग अपडेट कर ले कि अभी इस टाइम कौन से, फॉर एग्जांपल क्रिकेट के रिलेटेड हो गए, जितने भी स्पोर्ट्स गेम्स वगैरह है, ये वर्ल्ड कप किसने जीता, अभी T20 आ रहा है तो वो कौन, उसमें से कितने नंबर पे है, ये सारी चीज़ें, फुटबॉल का, इस तरह से जितने ऑफिस बेयरर्स हैं, तो ये सारी चीज़ें टाइम के साथ अपडेट होती रहती हैं. द T20 2021 वर्ल्ड कप चैंपियन इज ऑस्ट्रेलिया. ऑप्शन सी. द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान वाज ऑफिशियली अडॉप्टेड इन 1954. Dear students, in the ASF Mega Marathon session by Upgraded today part 4. Part 4 में हम डिस्कस करेंगे एनालिटिकल रीजनिंग को, दैट कंस्टिट्यूट 10% ऑफ द टेस्ट. लेकिन ये वाला चूँकि थोड़ा सा ट्रिकी समझ लो या इसको थोड़ा सा मुश्किल समझ लो, एनालिटिकल रीजनिंग को ज़्यादा फोकस करना होगा. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल रीजनिंग को, फिर लास्ट पार्ट में हम मैथ्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. एनालिटिकल रीजनिंग को थोड़ा सा टाइम ज़्यादा देना है. सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट वन. A, P, R, X, S and Z are sitting in a row. S and Z are in the center. अच्छा, पहले हम ये लिख लेते हैं कि A, P, R, X, S और Z ये एक रो में सारे बैठे, ठीक होगा. अभी S एंड Z आर इन द सेंटर. अच्छा, S और Z को मैं सेंटर में लेके आ जाता हूँ. अच्छा जी, A एंड P आर एट द एंड्स. A एक एंड पे आ गया और P दूसरे एंड पे आ गया, ठीक हो गया. अभी A भी हो गया, P भी हो गया, S भी हो गया, Z भी हो गया. R और X रहते हैं, तो एक इस साइड पे कोई आएगा और दूसरा इस साइड पे आएगा. अच्छा, R is sitting to the left of A. R is sitting to the left of A. अच्छा, ये क्योंकि A उस साइड पे होगा, क्योंकि R उसके लेफ्ट पे है. A इस साइड आएगा, इसके लेफ्ट पे क्या है, R है, और P इस साइड पे, तो बाकी सारे ठीक हो गए. क्योंकि A एंड P आर एट द एंड्स, तो ये उस एंड पे भी हो सकता है, इस एंड पे भी. P इस एंड पे आ गया और A इस एंड पे आ गया. S और Z सेंटर में आ गए. R इज एट द लेफ्ट ऑफ A, to the left of A. Who is to the right of P? अभी P के राइट पे कौन होगा, तो बाकी सारे तो हो गए. A भी हो गया, P भी हो गया, R भी हो गया, S भी, Z भी, X आता है. तो यहाँ पे आएगा X. X will be
to the right of P. Option B is the right option. Next question. Read the following information carefully and then answer the question 142 to 145 based on it. अच्छा जी, अब ये हमारे पास ये सारे देयर इज अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन्स P Q R S T U. ये अभी एनालिटिकल क्वेश्चन है एक तरह से, ठीक है। इसको अभी थोड़ा देखना पड़ेगा, पहले अपने लिए जगह साफ कर लेते हैं। अच्छा जी, फैमिली कितने बंदों की है? 6 पर्सन है, जिसमें है P Q R S T और U। ये 6 बंदे आ गए। देयर प्रोफेशंस आर इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, सेलमैन, मैनेजर एंड लॉयर। अच्छा जी, व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन? देयर आर 2 मैरिड कपल्स इन द फैमिली। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट कंडीशन है 2 मैरिड कपल। अच्छा, नेक्स्ट है द मैनेजर इज ग्रैंड फादर ऑफ यू हु इज एन इंजीनियर। मैनेजर क्या है? मैनेजर इज द ग्रैंड फादर। इधर बीच में कोई और होगा, फिर उसके बाद है यू, और यू हमारे पास क्या है? इंजीनियर। अच्छा, और ये है मैनेजर। ये ग्रैंड फादर है तो यहाँ पे इसलिए मैंने जगह छोड़ दी। आर द सेलमैन इज मैरिड टू द लेडी टीचर। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ आर सेल्समैन है, और ये क्या है? इसकी शादी हुई है लेडी टीचर के साथ। अच्छा जी, क्यों इज द मदर ऑफ यू एंड टी। अभी क्यों क्या है? क्यों अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ तो ये मदर है यू की, और साथ में टी की भी माँ है, ठीक हो गया। द डॉक्टर इज मैरिड टू द मैनेजर। अभी ये जो मैनेजर है, तो मैनेजर की बीवी क्या है? एस। अभी हाँ, मैनेजर की बीवी, क्योंकि मैनेजर क्या है? ग्रैंडफादर है। यहाँ पे वैसे इसके साथ मेल और फीमेल लिख लेंगे ना तो आसानी रहेगी। ये मेल है और ये क्या है? फीमेल है, ठीक हो गया। इसी तरह क्यों क्या है? क्यों इज द मदर ऑफ यू एंड टी, तो ये हमारे पास आ जाएगी फीमेल, और ये हमारे पास बाकी यू और टी अननोन है। चलो, अभी एस और मैनेजर आ गया, क्यों और वो फीमेल आ गई, यू और टी आ गए, ठीक हो गए। इसमें से और कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अगर इसको देख ले हम ना यहाँ पे कि आर जो सेल्स मैन है वो लेडी टीचर का क्या है? उसका शोहर है, ठीक हो गया। लेडी टीचर अभी कौन हो सकती है? यहाँ पे अगर देख ले तो क्यों फीमेल है, और देर आर 2 मैरिड कपल्स, तो एक मैरिड कपल तो ये आ गया मैनेजर और एस। एक मेल है एक फीमेल है, यहाँ पे एक फीमेल है लेकिन इसका कोई शोहर लाजमी होगा, तो यहाँ पे वो कौन बच सकता है? यू भी आ गया, टी भी आ गया, क्यू भी आ गया, एस भी आ गया, तो इसी वजह से ये आर क्या है? जो सेल्समैन है। यहाँ से हमें क्लू मिलता है कि इसका शोहर क्या है? इस क्यों का शोहर जो है वो आर है और वो है सेल्समैन। अच्छा, इसको भी मैं मेल लिख लेता हूँ क्योंकि ये मेल है। अभी इनका कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये एस हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे आर का भी कलर चेंज कर लेते हैं, आर एस, और साथ में ये आ गया क्यू, और साथ में से ये यू और ये टी, यू और टी। अच्छा जी, तो ये हमारे पास सारे आ गए। अभी इसमें से कौन रहता है? पी भी आ गया, क्यू भी आ गया, आर भी आ गया, एस भी आ गया, टी भी आ गया, यू, तो ये मैनेजर एक यू भी आ गया। अच्छा, कौन रहता है? एक मिनट, पी कहीं पे भी नहीं है, तो इस मैनेजर का क्या होगा नाम? ये एक्चुअली होगा पी, तो इसको मैं लिख लेता हूँ पी, ठीक हो गया। अभी हमारे पास जो डायग्राम बन गया वो ये वाला डायग्राम, ये वाली टोटल फैमिली ट्री एक तरह से आ गई कि पी और एस ये क्या है? मियाँ बीवी है, एक मेल है एक फीमेल है। फिर क्यू और आर ये क्या है? मियाँ बीवी है, और ये मैनेजर का कि ये बेटी है। फिर इसका ये जो आर और क्यू है, इन दोनों के बेटे क्या है? बेटे है या बेटियाँ है? यू और टी क्या है? इनके बच्चे हैं दोनों के, तो ये इन दोनों के बच्चे आ गए। ये वैसे ब्लैक से कर लेते। अच्छा जी,
अभी क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली। तो अभी हम मेल मेंबर्स को काउंट कर लेंगे, एक ये आ गया, एक, दो। अभी यू टी का तो हमें कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन नहीं है, कहीं पे है नहीं, बस जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसमें से यू टी का तो कोई नहीं पता चल रहा कि ये फीमेल है या मेल है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे डेटा इनएडिक्वेट, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द प्रोफेशन ऑफ पी। तो पी क्या है, पी इज़ मैनेजर, यहाँ से हम देख सकते हैं। सो दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। हु आर द टू मैरिड कपल्स इन द फैमिली। फैमिली में क्या है, पी एस और क्यू आर। तो पी एस और आर क्यू, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। सबसे पहले बस ये हमने एनालिटिकल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये वाला डायग्राम या इस तरह कोई स्केच या अपने लिए पॉइंट्स लिखने, यही सबसे मेन काम जो है, इनके मेन क्रक यही है कि आपने क्या करना है, ये डायग्राम अपने लिए बना लेना है। जब ये डायग्राम बन जाते हैं दैट मीन्स आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्व हो गए। हाउ पी इज रिलेटेड टू टी। अगर मैं देख लूँ पी और टी के बीच में से क्या रिश्ता है, सो पी यहाँ पे है और टी यहाँ पे है, तो पी क्या है, उसका ग्रैंडफादर है। यहाँ पे मैं ऑप्शन बी को राइट मार्क कर लूँगा, दैट इज ऑप्शन बी। In this video lecture, we will discuss another part of the analytical reasoning series. So let's start. Question number 1. Given below are two statements followed by two conclusions. अच्छा, दो statements है, साथ में दो conclusions. Choose the conclusion or conclusions that follows the given statements by selecting the right options. Statements हमारे पास क्या है? Statement number 1. All A is B. Complete A क्या है? B है। ठीक हो गया। नेक्स्ट, सम सी इज ए। तो यहाँ पे अगर हम लिख लेना ऑल ए इज बी बट सी, फॉर एग्जांपल अगर कोई सेट है तो इसमें कोई छोटा सा पार्ट या इसका एक पोर्शन क्या है, वो ए है। तो सम सी इज बी, यहाँ पे अगर हम देख ले सम सी इज ए, सॉरी सम सी इज ए, सम सी इज ए एंड ऑल ए इज बी। तो यहाँ पे ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी हम यूज़ कर सकते हैं। कंक्लूजन में क्या हो गया, सम सी इज बी ऑल सी इज बी। तो यहाँ पे अगर हम देख लें कंक्लूजन नंबर 1, तो ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी अगर यूज़ कर ले ऑल ए इज बी मीन्स कि ए और बी दोनों एक ही है। सम सी इज ए, इट मीन्स सम सी इज बी। तो कंक्लूजन नंबर 1 इज करेक्ट। बट ऑल सी इज बी ये हम नहीं कह सकते, क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि सम सी इज ए, तो सम सी इज बी सिर्फ उसका कोई खास पोर्शन या सम पार्ट, कुछ मतलब सारा का सारा कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि कोई एक हिस्सा उसका क्या होगा, वो बी के इक्वल होगा। क्योंकि इसका कोई हिस्सा ए के इक्वल है और ए और बी दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इट मीन्स कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में, ऑप्शन ए बी सी डी में अगर हम देख ले तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोस। ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे ऑप्शन डी इज और राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम लुकिंग एट द फोटो ऑफ माई मदर्स मदर इन लॉ। अच्छा जी, मैं, मेरी मदर है फॉर एग्जांपल, दिस इज अ पर्सन, उसकी मदर है, उसकी मदर इन लॉ। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इस तरह से अगर हम बना लें। अच्छा, फोटो ऑफ माई मदर्स मदर इन लॉ, हाउ इज माई फादर रिलेटेड टू द पर्सन इन द फोटो। तो ये पर्सन है, पर्सन का नाम इसका फादर है, ये आ गया फादर और मदर, और ये फादर की मदर क्या होगी, उसकी मदर इन लॉ हो जाएगी। मीन्स के हमारे पास इस तरह का एक कम्बिनेशन बन रहा है। ये क्या है, दोनों एक दूसरे के स्पाउस है। ठीक हो गया, मियाँ बीवी। फिर इनका बेटा है या बेटी है, फॉर एग्जांपल आई एम लुकिंग, तो यहाँ पे ही शी, कोई भी जो बंदा क्वेश्चन को देख रहा है, लेट्स सपोज ये मैं हूँ, तो मेरी माँ मेरे बाप। ठीक हो गया। अभी माँ की सास वो क्या होगी, वालिद के माँ होगी, वालिद की माँ हो जाएगी। ठीक हो गया। तो यहाँ पे अभी क्वेश्चन में क्या है, हाउ इज माई फादर रिलेटेड टू द पर्सन इन द फोटो। तो फोटो तो इसकी है। ठीक हो गया। तो ये फादर, मेरा जो बाप है, वो उसके साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरे बाप है और ये मेरी क्या है, दादी है। तो मेरे बाप उसके बेटे हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सन।
अगर यहाँ पे गिवन था कि हो इज द पर्सन इन द फोटो रिलेटेड टू फादर, तो फिर आता यहाँ पे कि मदर, क्योंकि वो क्या होती है, इसकी मदर आ जाती। लेकिन यहाँ पे हो इज द फादर रिलेटेड, तो फादर उसका क्या है, सन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, given below a question followed by two statements, choose the statements required to answer the question by selecting a right option. What is the question? Question को पहले पढ़ लेते हैं। How many days are there in the month X? कोई भी मंथ X है, उसमें कितने दिन है? तो अगर स्टेटमेंट्स को हम देख ले, दो स्टेटमेंट्स है। मंथ X हैज़ मोर देन 28 डेज। अच्छा, 28 डेज से ज़्यादा है, इट मीन्स कि 29, 30 या 31 यही हो सकते हैं। ये तो हमें स्टेटमेंट नंबर 1 से पता चलेगा। स्टेटमेंट नंबर 2, नंबर ऑफ डेज इन द मंथ X इज अ प्राइम नंबर। तो वो क्या है, प्राइम नंबर है। यहाँ पे अगर हम देख ले, व्हाट इज प्राइम नंबर, विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। तो यहाँ पे 29 भी प्राइम नंबर है और 31 भी प्राइम नंबर है। 30 तो नहीं है, ठीक है, लेकिन ये दोनों हो सकते हैं। तो यहाँ से हम तो मंथ्स इन मीन्स कि डेज इन अ मंथ हम डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते। अगर देख लेना 28 से तो ज़्यादा है, लेकिन ये हो गए और फिर ये प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे ऑप्शंस को देख लेते हैं। द क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स। यस, सो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, क्योंकि इसका हम आंसर नहीं कर सकते जब तक मज़ीद कोई इंफॉर्मेशन इसके बारे में गिवन ना हो। नो डियर स्टूडेंट्स, इन द पार्ट 5 लास्ट पार्ट है हमारे पास एएसएफ मेगा मैराथन सेशन बाय अपग्रेडेड टुडे का। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे मैथ्स को। मैथ्स चूँकि 10% है टेस्ट में से, जो एग्ज़ाम आप लोगों ने देना है, जो रिटन टेस्ट में आप लोगों ने अपेयर होना है, उसमें मैथ्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो आज अभी हम डिस्कस कर लेते हैं इसी पार्ट में मैथ्स के क्वेश्चन को। सो लेट्स स्टार्ट। द 40% ऑफ 60 इज व्हाट नंबर। अच्छा, इसको हम अभी क्या करेंगे, थोड़ा सा सॉल्व करें। 60 का 40%, तो जब भी 60 का 40% का क्या मतलब है कि 60 मल्टीप्लाइड बाय 40%। अभी परसेंट का क्या मतलब है, डिवाइडेड बाय 100। तो इसको मैं डिवाइड बाय 100 कर सकता हूँ। दोनों ज़ीरो, एक इस ज़ीरो के साथ एक इस ज़ीरो के साथ कट जाएंगे। 6 4 ज़ा 24। तो इससे आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक हो गया, वेरी इजी। नेक्स्ट वन 92, choose the answer which best completes the number pattern 16 24 dash 40 40। अगर इधर हम देख ले 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 8 सो 32 आ जाएगा, 32 प्लस 8 40, 40 प्लस 8 48। सो प्लस 8 का यहाँ पे, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। 93, if a plane flies 612 km per hour, how many kilometers will it travel in 13 hours? सो इसकी स्पीड कितनी है, 612 किलोमीटर पर आवर है और 13 आवर इसने ट्रेवल करना है। अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो इससे आंसर आ जाएगा 7956 किलोमीटर्स। ठीक हो गया, सो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। 94, 232 people at a party decide to order pizza for a snack. If each pizza has 8 slices, how many pizzas should they order so that each person can have 1 slice? अच्छा जी, इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले टोटल नंबर कितने हैं, 232 पीपल है और हर एक पिज़्ज़ा में 8 स्लाइसेस है और हर एक बंदे ने एक स्लाइस खाना है। मीन्स कि 232 है और फिर हमें हर एक में 8 मिल जाते हैं, एक पिज़्ज़ा में 8 स्लाइसेस। तो अगर मैं 232 को क्या कर लूँ, डिवाइडेड बाय 8 कर लूँ। ठीक हो गया, सो इससे नंबर ऑफ पिज़्ज़ा हमारे पास आ जाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू 29। 232 divided by 8 equal to 29. So option C is the right option. Next, a new coat is regularly priced at $50. It is on sale with a discount of 10%. तो इस पे 10% डिस्काउंट लग गया। ठीक हो, approximately how much would be saved by purchasing the coat at the sale price? अभी अगर हम इसको पहले सेल प्राइस पे ले लेते, अच्छा अभी सेल जब लग गया तो 10% डिस्काउंट है। 10% डिस्काउंट मीन्स कि इसमें से अगर 50 का मैं 10% पॉइंट कर लूँ तो वो 50 से माइनस करके जो वैल्यू आ जाएगी तो उतने पे मैं लूँगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, आपको अभी समझ आ जाएगी। ठीक हो गया, अभी है $50। 50 का अगर मैं 10% 10 डिवाइडेड बाय 100 कर लूँ तो 10% ये इसमें से डिस्काउंट लगा हुआ है। 0 0 के साथ कैंसिल, 0 0 के साथ 5 1 is 5 मीन्स कि $5 का
इसमें सेल है। तो अभी जब $5 का सेल है, ठीक हो गया, तो 50 से $5 माइनस करो तो ये मुझे कितने का मिलेगा, $45 का, ठीक हो गया। तो मुझे हाउ मच वुड बी सेव्ड, बचत कितने की होगी, $5 की बचत होगी, ऑप्शन ए। और अगर ये पूछा जाता है फॉर एग्जांपल कि अभी हमने कितने में सेल प्राइस इसकी वैल्यू क्या है, तो वो क्या होती, वो होती $45। नेक्स्ट, कैलकुलेट 20 + 12 डिवाइडेड बाय 20। तो वो डिमास मतलब हमने वही रूल्स है कि सबसे पहले हमने डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन करना है। लेकिन यहाँ पे अगर हम देख ले तो ब्रैकेट भी है, 20 + 12 ये ब्रैकेट में है। सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद हमने डिवीजन को, ठीक है। तो 20 + 12 इससे क्या आ जाएगा, 32। 32 डिवाइडेड बाई 20, तो इससे हमारे पास आ जाता है 1.6, विच इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन ए। 97, which of the following is equivalent to 10 multiplied by 0.00675। तो एक अगर 10 मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.0675, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। 98, Jane answered all 50 questions on a test if she scored 80% on the test। अच्छा, 50 क्वेश्चन में से 50 उसने सेलेक्ट कर लिए, आंसर कर लिए, उसके सारे अटेम्प्ट कर लिए। हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड शी गेट रॉन्ग। तो अभी लेट सपोज हम कंसिडर कर लेते ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो उसने 50 क्वेश्चन जेन ने आंसर किए हुए, उसमें से मार्क्स उसके आए 80%, तो मीन्स कि 20% इसने रॉन्ग किए थे। सो हाउ मेनी क्वेश्चन डिड शी गेट रॉन्ग, 20% इसने रॉन्ग किए। अभी 50 का अगर हम 20% फाइंड कर ले, 50 मल्टीप्लाइड बाय 20 और डिवाइडेड बाय 100, 20%, तो ये 0 0 के साथ कैंसिल, ये 0 0 के साथ, 2 5 are 10। तो इसने कितने क्वेश्चंस रॉन्ग किए हैं, 10 क्वेश्चंस, ठीक हो गया। सो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, सॉल्व $7.32 इज 10% ऑफ व्हाट अमाउंट। अच्छा, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते, पहले अपने लिए ये जगह साफ करेंगे ताकि इसको आसानी से हमें समझ आ जाए। अच्छा, तो अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। $7.32 इज 10% ऑफ वन अमाउंट इज इक्वल टू 10% किसका है, अब मैं x लिख लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल x एक नंबर है जिसका 10% क्या है, $7.32 से, ठीक हो गया। तो इसको अभी हमने सिंपल सॉल्व कर लेना है, इसमें और कुछ भी नहीं है। 10% का क्या मतलब है, 10 डिवाइडेड बाय 100, ठीक हो गया, मल्टीप्लाइड बाय x वो नंबर आ गया, और यहाँ पे मैं 7.32 लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। अभी 10 डिवाइडेड बाय 100 से क्या आएगा मेरे पास, 0.1 आ जाएगा, क्योंकि 0 के साथ 0 और यहाँ पे और 1 की जगह पॉइंट लग जाएगा। 0.1 x इज इक्वल टू 7.32, ठीक हो गया। अच्छा, ये थोड़ा सा हटा देते। 0.1 अगर मैं इस साइड शिफ्ट कर लूँ, ठीक होगा, तो ये आ जाएगा 7.32 डिवाइडेड बाय 0.1 विल बी इक्वल टू x। वैसे इसको हम यूं भी कर सकते हैं, 0.1 पे अगर डिवाइड करके तो इससे फिर भी 73.2 आ जाएगा, ठीक हो गया, इज इक्वल टू x। और यहाँ से अगर हम थोड़ा सा दोबारा इसको मैं आसानी के अगर इसको देख लेना तो 7.32 है, और यहाँ 0.1 को मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइडेड बाई 10, ठीक हो गया, 1 डिवाइड बाई 10x। अगर 10 को मैं इस साइड शिफ्ट कर लूँ तो 7.32 मल्टीप्लाइड बाई 10 आ जाएगा, इज इक्वल टू x, और दिस इम्प्लाइज दैट 73.2। तो वही आंसर आता है दोनों साइड से, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे इजी लग। वैसे 0.1 से अगर हमें ये वाला इसको भी अगर बगैर कैलकुलेटर के सॉल्व करना हुआ ना, 7.32 डिवाइडेड बाय 0.1 को मैं क्या कर लूँगा, इसको मैं लिख लूँगा 1 डिवाइडेड बाय 10। सो डिवाइड बाय 10, 10 को दोबारा ऊपर शिफ्ट करके वही आंसर आएगा, ठीक होगा। तो 73.2 इज द राइट ऑप्शन। जिस तरीके से भी फिर आपको इजी लगे उस तरह से इसको सॉल्व कर ले। $73.20 इज ऑप्शन सी। 100. If 5 liters of paint is required to cover 50 meters square of wall area, how many meters square of wall area could be painted with 10 liters? अच्छा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं अपने लिए, पहले जगह को क्लियर कर ले ताकि हमारे पास स्पेस बन जाए, ठीक हो गया। जब स्पेस बन जाएगी तो फिर हम इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अच्छा जी, चले। The question is 5 liters of paint
तो अभी ये रेशो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ये हमेशा आप लोगों ने ऐसे देखना है। 5 लीटर्स ऑफ पेंट है तो 5 लीटर्स मैंने यहाँ लिख लिया, ये आ गया प्रोपोर्शन और ये आ गया रेशो। अभी इस तरह से हमने क्या करना है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यही। अभी ये मैंने क्या लिख लिया, 5 लीटर्स ऑफ पेंट। तो सेम जिन्स की जो चीज़ें हैं ना, अभी दूसरा क्या है हमारे पास 10 लीटर्स का जिक्र है, तो वो सेम जिन्स की चीज़ें एक साइड पे आएंगी। तो 5 लीटर यहाँ पे आया, साथ में 10 लीटर्स यहाँ पे आ गया, ठीक हो गया। अभी इन दो जगहों को, ये बाकी जो रह गई, इनको मैंने कैसे फिल करना है, तो इसको हमने देखना होगा कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन है। तो अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो फिर मैंने डायरेक्ट फॉर एग्जांपल 5 लीटर से जो कुछ आ सकता है तो वो मैं इधर लिखूंगा, और फिर 10 लीटर से जो आएगा वो इधर लिखूंगा। हाँ, अगर इनवर्स प्रोपोर्शन है तो फिर अपोजिट होगा। अब ये आप देख लेना, एक मिनट। एक 5 लीटर्स ऑफ पेंट इज रिक्वायर्ड टू कवर 50 मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल एरिया। अच्छा, 5 लीटर से अगर 50 मीटर स्क्वायर वॉल एरिया है तो हाउ मेनी मीटर स्क्वायर ऑफ वॉल कुड बी पेंटेड बाय 10 लीटर। तो अगर ज़्यादा लीटर्स ऑफ पेंट होगा तो उससे ज़्यादा एरिया हमारे पास कवर हो जाएगा, ज़्यादा पेंट होगा। तो इट मीन्स कि जितना ज़्यादा लीटर्स होंगे इतने ज़्यादा एरिया को कवर करेंगे। दैट मीन्स इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो 5 लीटर से अभी कितना कवर हो रहा है, 50 मीटर स्क्वायर। तो 5 लीटर से वो वैल्यू मैंने इधर लिख लेनी है, 5 लीटर से 50 मीटर स्क्वायर वो इधर लिख लेनी है, और 10 लीटर से फिर यहाँ पे मैंने x लिख लेना है। हाँ, अगर यहाँ पे ये इनवर्स प्रोपोर्शन होता तो फिर मैंने यहाँ पे वैल्यूज चेंज कर लेनी होती, यहाँ पे x और ये 50। तो अभी ये हम लिख लेंगे ना, तो इसके बाद बिल्कुल ईजी है। प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। 5x इज इक्वल टू 500, दिस implies that x is equal to 500 divided by 5 which is equal to 100, ठीक होगा। सो 100 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। Dear students, we have tried our best to cover all parts of the ASC past papers of ASI and Bar4। इसमें से हमने इंग्लिश, जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स, एनालिटिकल रीजनिंग, मैथ्स, जितने भी डिफरेंट पार्ट्स है इस टेस्ट के वो हमने कंप्लीट कवर करने की कोशिश की, और वो सारे MCQs आप लोगों को हमने एक वीडियो लेक्चर में पहुंचा दिए। सो दिस इज़ अ कंप्लीट पैकेज इन वन गो। अभी आके आप लोगों ने खुद इसको पढ़ना है, समझना है, प्रैक्टिस करना है। हाँ, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, कोई भी आप लोगों को इश्यू आ रहा है, सो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि सवाल पूछना आप लोगों का हक है। हाँ, अगर मज़ीद आपको फर्दर भी पढ़ना है और इस तरह की वीडियोस और भी आप चाहते हैं कि अपलोड हो, तो अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह करें कमेंट सेक्शन में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन। फॉर नो, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।